आइए दोस्तों समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात आती है तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आप सब जानते हो कहाँ से होती है? माउथ से होती है। अब जो माउथ में क्या प्रेजेंट है? टिथ और टंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आपके टिथ प्रेजेंट है और टंग है। तो इस कैविटी को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। अब टिथ का काम तो आप जानते हो, इनका काम तो क्या है? भोजन को काटना और चबाना है। लेकिन जो टंग है वो किसका सिक्रेशन करती है? आपके सैलाइवा का। ठीक है। अब सैलाइवा क्या करती है? जो भोजन है उसको किस फॉर्म में बनाती है? आपके पेस्ट के फॉर्म में बनाती है। किस फॉर्म में बनाती है? पेस्ट के फॉर्म में बनाती है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? आपके जो सलेवरी ग्लैंड है ना, वो किसका सिक्रेशन करती है? आपके सैलाइवा का सिक्रेशन करती है सैलेवरी ग्लैंड। और इस जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम का नाम है आपके क्या? अल्फा एमिलेज या टाइलिन। ये एंजाइम क्या करता है? जो स्टार्च है ना, आपने जो खाना खाया है उस खाने में जितनी भी स्टार्च की मात्रा है उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके माल्टोज में। तो ये काम किसका? आपके अल्फा एमिलेज या टाइलिन की। तो ये एंजाइम आपके कहाँ प्रेजेंट है? तो ये एंजाइम प्रेजेंट है आपके लार के अंदर है। अब खाना आपका बक्कल कैविटी से कहाँ पहुंचता है? फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स के हैं 3 पार्ट्स। कौन कौन से? नोल। ये याद रखने का एक ट्रिक है। नोल नोज से आ रही है उसको क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। ठीक है। और जो लैरिंग्स वाले भाग से आती है उसको क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स। और जो माउथ वाले भाग से आती है उसको बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। जो फेरिंग्स है ना वो कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और रेस्पिरेशन। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड रेस्पिरेशन। तो इसके आपको 3 पार्ट्स है वो याद रखने हैं। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर आती है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है। ये कहाँ से जाती है? आपकी जो नेक है उससे फिर जाएगी थोरेसिक कैविटी में और फिर वहां से स्टमक में। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस प्रेजेंट होता है। जैसे ही वो फूड जो माउथ में सैलाइवा मिक्स किया था वो फिर जो नीचे जाएगा आपके स्टमक में, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए जाने में आसानी हो जाएगी। जो म्यूकस है ना उसको इजीली फ्लो करवाएगा नीचे की ओर। कहाँ? स्टमक की ओर। फिर आता है आपका राइट साइड में एक बाइलोब्ड ऑर्गन जिसको अपन जानते हैं लीवर के नाम से। अब लीवर क्या करता है? बाइल जूस सिक्रेट करता है और ये बाइल जूस है ग्रीन कलर का होता है। और फिर ये जाके कहाँ? गाल ब्लेडर है ना उसमें स्टोर हो जाता है। और गाल ब्लेडर में जाके ये वहां से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करेगा? जो फैट है और जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनका क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन करेगा, यानी कि उनको स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करेगा। तो ये काम किसका? आपके बाइल जूस का। तो बाइल जूस का आपने फंक्शन देख लिया। क्या करता है कि जो फैट है और जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उनका क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है। तो ये फंक्शन किसका था? आपके बाइल जूस का। और स्टोर कहाँ हो रहा था? आपके गोल ब्लेडर में। और रीच कहाँ तक करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक। क्योंकि जो फूड है उसका मोस्टली डाइजेशन, यानी कि जो खाना है उसका अधिकांश पाचन कहाँ होता है? आपके छोटी आंत में। तो ये जो बाइल जूस है वो छोटी आंत के थ्रू उसमें जाके और भोजन का पाचन करता है। अब आता है क्या? लेफ्ट साइड में जे लाइक ऑर्गन। क्या? अपना स्टमक, जिसमें सारा जितना भी खाना खाया वो उसमें जाके क्या होता है? इकट्ठा होता है। और उसमें क्या होता है? उसकी दीवार मोटी होती है, थिक वॉल होती है और एचसीएल सीक्रेट करता है। वो एचसीएल क्या करता है कि जो उसमें एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन, उनको क्या करता है? एक्टिव फॉर्म में लाता है। वो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जो पेप्सिन है वो करता है आपका प्रोटीन का डाइजेशन और रेनिन है वो क्या करता है? दूध का डाइजेशन करता है। जो पेप्सिन है वो क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और जो रेनिन है वो क्या करता है? आपके दूध का डाइजेशन करता है। जो प्रोटीन है वो पेप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होते हैं? पेप्टाइड में। और जो रेनिन है वो क्या करता है? जो दूध है उसको कैसिन और पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है। तो ये हुआ आपका जो आमाशय था उसमें जो एंजाइम थे उनका फंक्शन। फिर आता है जो आपका जो स्टमक है उसके नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर पैनक्रियाज या मिक्स्ड ग्लैंड है ये। ठीक है।
अब प्रेजेंट बिलो स्टमक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टमक है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, कैसे स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक। ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट, इसके अंदर क्या होते हैं, सारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम, सारे मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव, प्रोटीन डाइजेस्टिव और फैट डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाज, कि जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किस में प्रेजेंट होंगे, आपके पैनक्रियाज में। और ये पैनक्रियाज से फिर कहाँ जाएंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी आपने जाना दोस्तों कि जो फूड का डाइजेशन है वो कंप्लीटली कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीटली डाइजेशन हो जाएगा, मतलब ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, पैनक्रियाज में। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी लेंथ तकरीबन 6 से 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ना वो कम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, याद रखने के लिए ट्रिक है, DJI, यानी कि डी बोले तो ड्यूडिनम, जे बोले तो जोजिनम और आई बोले तो इलियम। और इसमें क्या होता है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं, इनका जो सरफेस एरिया है ना वो इंक्रीज कर देते हैं। तो सरफेस एरिया जैसे ही इंक्रीज हुआ तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, फूड का अब्जॉर्प्शन और क्या, डाइजेशन। तो ये क्या कर देंगे, उसका अब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज कर देंगे। अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो उसका जो डायमीटर है वो कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन वो क्या है, ग्रेटर है या लार्ज है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके भी 3 पार्ट है, कौन कौन से, सिकम, कोलन और रेक्टम। सिकम वो पार्ट है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ऐड होती है। कोलन है उल्टे यू के आकार का होता है, और रेक्टम है इस लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, वाटर एंड मिनरल्स का क्या करती है, अब्जॉर्प्शन करती है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करती है। और जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पाचन तंत्र है, उसका अंतिम भाग क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, एनस कहलाता है। जहां से जो पचित भोजन है उसके जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है, एक्सक्रीटरी सबस्टांस है, उनको क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, किसके रूप में, फिश के फॉर्म में या स्टूल के फॉर्म में। तो वो क्या कहलाता है, अपना एक्सक्रीटरी सबस्टांस कहलाता है। तो अपन ने जान लिया दोस्तों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी बक्कल कैविटी से होती है, और एंडिंग कहाँ होती है, आपके एनस पर। अब देखते हैं जो खाना है वो कहाँ से कहाँ प्रवेश कर रहा है। सबसे पहले कहाँ आया, माउथ में। माउथ वाली कैविटी को क्या बोला अपन ने, बक्कल कैविटी। फिर बक्कल कैविटी से खाना कहाँ गया, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के 3 पार्ट, कॉमन पैसेज है फूड और रेस्पिरेशन के लिए, देख लिया आपने। फिर खाना कहाँ गया, ईसोफेगस में। ईसोफेगस क्या है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, नेक, थोरेसिक कैविटी और फिर स्टमक तक जाता है। फिर चलते हैं इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर। ईसोफेगस से खाना आपके कहाँ जाता है, स्टमक में। फिर खाना गया कहाँ, स्टमक में। स्टमक देखा आपने, लेफ्ट साइड में जे लाइक ऑर्गन था, और स्टमक से फिर कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ खाने का क्या हो गया, सारे खाने का डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में। एनस के थ्रू खाने की क्या हो गई, एग्जिट, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सबस्टांस है वो एनस के थ्रू आउट हो जाता है। तो ये था आपका ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम।